इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स को हम एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। तो अभी तक हम डेरिवेटिव्स पढ़ चुके हैं। तो डेरिवेटिव्स का हमें बेसिक आइडिया है। तो जैसा कि हमें पता है कि डेरिवेटिव्स में अगर हमने x टू द पावर n का डेरिवेटिव निकाला x के रिस्पेक्ट में, तो वो आता था nx टू द पावर n माइनस 1। अब हमने सीखना है एंटी डेरिवेटिव। तो x टू द पावर n का जो डेरिवेटिव है वो आता है nx टू द पावर n माइनस 1। तो जो एंटी डेरिवेटिव आएगा nx टू द पावर n माइनस 1 का, वो x टू द पावर n आएगा। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इंटीग्रल्स या एंटी डेरिवेटिव जो होता है हमारा, वो डेरिवेटिव का रिवर्स होता है। तो अगर हम कहें कि इंटीग्रल ऑफ nx टू द पावर n माइनस 1 dx क्या होगा, तो हम उसे लिख सकते हैं वो x टू द पावर n होगा। और एक कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ लगाते हैं c, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो जो कांस्टेंट होता था वो कांस्टेंट हो जाता था 0। तो उस कांस्टेंट को वापस हमें पाने के लिए हम यहाँ पे हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट साथ में लगाते हुए चलेंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो x टू द पावर n है। तो हमने डेरिवेटिव लिया था x टू द पावर n का, तो nx टू द पावर n, nx टू द पावर n माइनस 1 उसका डेरिवेटिव आया। तो अगर हमने एंटी डेरिवेटिव्स का फाइंड किया तो हमारा x टू द पावर n आया। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं किसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने में, x टू द पावर n का। तो जो x टू द पावर n का है, अगर हम यहाँ से जनरलाइज करेंगे तो x टू द पावर n dx का जो एंटी डेरिवेटिव आएगा वो आएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो हमें इस फॉर्मूले को इसी फॉर्म में याद रखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हमें इसको ध्यान में रखना है कि इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx जो होगा वो आएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c जहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने जैसे डेरिवेटिव e टू द पावर x का पढ़ा था कि e टू द पावर x आता है। तो अगर एंटी डेरिवेटिव e टू द पावर x का dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, e टू द पावर x आएगा और एक कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे साथ में c। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x है। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x विद रिस्पेक्ट टू x जो होगा वो कितना होगा, वो हमारा आ जाएगा log x, और हम एक कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे साथ में। इसी तरह अगर इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x, क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं हम, देखो रिवर्स कर रहे हैं यहाँ से, इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x log a dx करेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा a टू द पावर x और एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा साथ में c। लेकिन हमें रखना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखना है इसको। तो अगर मैं सिर्फ कहूँ a टू द पावर x dx का, तो ये log a था, इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, तो log a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर x बाय log a प्लस कॉम्प्लीमेंट c। और जो ये डेरिवेटिव है sin x का cos x है, तो जो cos x का एंटी डेरिवेटिव होगा dx के रिस्पेक्ट में, तो cos x dx इंटीग्रल ऑफ cos x dx जो होगा वो हमारा हो जाएगा sin x, और एक कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे हम यहाँ c। इंटीग्रल ऑफ अगर मैं बात करूँ माइनस sin x dx जो होगा, ठीक है, या एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin x dx जो होगा, माइनस में माइनस ऑफ sin x dx, वो हमारा कितना आएगा, वो आएगा cos x प्लस c। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये इस तरह से हमें याद रखना है, इंटीग्रल ऑफ sin x dx इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये मैंने साइड में लिख दी हैं, जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखना है उसको मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है। तो हमें इन फॉर्मूले को इस तरह से याद रखना है। तो हमने कुछ बेसिक से 6 डेरिवेटिव्स देखे, तो कुछ और डेरिवेटिव्स आगे देखते हैं। तो जैसा कि ये डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, तो जो एंटी डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x dx का, वो आ जाएगा हमारा tan x, और एक कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे c। और cot x का डेरिवेटिव है माइनस cosec स्क्वायर x, तो अगर हम cosec स्क्वायर x का डेरिवेटिव करें तो आ जाएगा माइनस cot x। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए हमने इसको माइनस को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस cot x प्लस c आ जाएगा। अगर हमने निकालना है इंटीग्रल ऑफ sec x cot x dx, तो वो आ जाएगा हमारा कितना, sec x, और एक कॉम्प्लीमेंट आएगा साथ में c। और अगर हमें चाहिए इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू cot x dx,
तो वो आ जाएगा हमारा कितना, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, एक कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ से अगर हमें चाहिए इंटीग्रल ऑफ 1/√1 - x²dx, तो वो आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और इस अगर माइनस को मैं उधर ट्रांसफर कर दूँ तो 1/√1 - x² dx जो है, इस माइनस को उधर ट्रांसफर किया तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इंटरचेंजेबल है वो, तो इसका एक बार साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं हम प्लस सी, या माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² dx का जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस एक कॉम्प्लीमेंट लगाए यहाँ सी। इसके बाद कुछ और फॉर्मूलेज हैं हमारे, जैसे ये अगर हमें करना है इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² dx, तो अभी हमने tan इनवर्स एक्स लिखा था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस cot इनवर्स एक्स प्लस एक कॉम्प्लीमेंट सी। और हमें चाहिए अगर इंटीग्रल ऑफ 1/x√x² - 1 dx, तो ये आएगा हमारा कितना, माइनस ऑफ, ये आएगा हमारा कितना, माइनस नहीं यहाँ प्लस है, प्लस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस सी ए कॉम्प्लीमेंट। अगर इंटीग्रल हमें चाहिए 1/x√x² - 1 dx, तो इसका हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इतने फॉर्मूले, इतने बेसिक फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए इंटीग्रल में आगे प्रोसीड करने के लिए। तो इन फॉर्मूलेस को बहुत अच्छे से देख लेना है, बहुत अच्छे से इनका तरीका सीख लेना है याद करने का, और तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमें आगे और भी बहुत सारे फॉर्मूले सीखने हैं।